हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम करेंगे रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम का आपने एक तो प्रूफ करना है और इसकी एग्जांपल्स करनी है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, रोल्स थ्योरम, लाग्रांजेस थ्योरम, कॉशीज थ्योरम, दीज थ्री थ्योरम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। चाहे इनकी आपको एप्लीकेशन आ जाए या फिर इनके थ्योरम के प्रूफ आ जाए, राइट? तो सबसे पहले व्हाट इज रोल्स थ्योरम? स्टेटमेंट क्या है? Let f be a function defined on closed interval ab such that f is, number one, f is continuous on closed interval ab. Number two, f is differentiable on open interval ab. Number three, f at a is same as f at b, right? These are the conditions of f. ठीक है, f पे ये सारी conditions applicable होनी चाहिए. First of all, it should be continuous on the closed interval ab. f should be differentiable on open interval ab. f at a should be same as f at b. Then what happens? Then ये theorem क्या कहती है? There exists a point C in open interval AB such that f dash C is equal to 0. That is, derivative of f at point C becomes equal to 0 for some point C in open interval AB. Right? There exists a point. There exists at least one point. ठीक है, ऐसा कम से कम एक पॉइंट तो आपको मिलेगा. एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, बट दिस थ्योरम एंश्योर्स द एग्जिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट वन पॉइंट. ठीक है, so let us come to the proof of this theorem. हाँ जी, okay. Now f is given to be continuous on open interval AB. ठीक है, हमने एक थ्योरम की थी पिछले चैप्टर में कि कोई भी कंटिन्यूस फंक्शन है क्लोज्ड इंटरवल के ऊपर, देन दैट फंक्शन इज बाउंडेड on that interval and attains its bounds. Right? f bounded होगा और वो जो bounds है उसके, that is least upper bound and greatest lower bound, they are attained. They are attained at some point. ठीक है, in open interval, in the closed interval AB. ठीक है, so let m be infimum of fx for x varies over elements of AB and capital M be supremum of fx, x runs over elements of AB. ठीक है, so these are the bounds of f which are finite and are attained at some point. That is, there exists a point C and D in closed interval AB such that f at C will be equal to small m and f at D will be equal to capital M. ठीक है, तो कोई ना कोई वैल्यू C और D हमें क्लोज इंटरवल AB में मिल जाएगी such that value of f at point C will be this infimum and value of f at D will be this supremum. These infimum and supremum are attained by f. They are the values of f at some points, right? ये हमने पिछले थ्योरम में किया था, पिछले चैप्टर में एक थ्योरम थी, राइट? नाउ टू डिफरेंट केसेस अराइज. टू केसेस अराइज. फर्स्ट केस, केस 1, if small m happen to be equal to capital M, means फंक्शन की जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो सबसे छोटी वैल्यू के बराबर हो जाए. तो अगर ऐसा है, किसी फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू उसकी सबसे छोटी वैल्यू के बराबर हो जाए, तो ये तभी पॉसिबल है if that function is constant throughout. f is constant on closed interval AB. ठीक है, इसका मतलब तो यही हुआ, जब सबसे छोटी वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू के बराबर ही होगी, इट मीन्स f की जो वैल्यू है वो सब जगह एक ही है, इसके बराबर, राइट? हाँ जी, अब कोई भी कांस्टेंट फंक्शन अगर है, देन वी नो दैट इट्स डेरिवेटिव इज 0. ठीक है, किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है? हमेशा 0. ठीक है, तो अगर f डैश x सब जगह ही 0 के बराबर है, so it means f dash c is equal to 0 for some
सी इन ओपन इंटरवल ए बी। फिर तो डेफिनेटली ऐसा होगा कि सी कोई पॉइंट है ए बी में जिस पे डेरिवेटिव जीरो के बराबर होगा, क्योंकि अगर सब जगह ही डेरिवेटिव जीरो के बराबर है तो एक पॉइंट पे तो डेरिवेटिव जीरो के बराबर होगा ही। तो इन दिस केस थ्योरम इज ट्रू। सेकंड केस अराइज इफ केस 2 क्या है? केस 2 is small m is not equal to capital M. ठीक है? Then what will happen? Now f at A is given to be f at B. ठीक है? तो ये है कि ये दोनों चीजें बराबर हैं और ये दोनों चीजें आपस में बराबर नहीं है। So इसका मतलब ये है कि f at A either m or small m, either capital M or small m is different from fa is equal to fb। क्योंकि अगर ये दोनों ही m और कैपिटल M इन दोनों के बराबर हो गए तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे, बट क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है तो या तो कैपिटल M f ऑफ a के बराबर नहीं है या स्मॉल m f ऑफ a के बराबर नहीं है, राइट? विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, सपोज m is not equal to f of a, m is not equal to f of b। ठीक है, हमने कैपिटल M को चूज कर लिया। हाँ जी, नाउ कैपिटल M किसके बराबर है? f एट d के बराबर। ठीक है, ये हमने किसके बराबर सपोज किया हुआ है? f एट d के बराबर। सो इट मीन्स f एट d इज नॉट इक्वल टू f एट a एंड f एट d इज नॉट इक्वल टू f एट b। ठीक है, अगर f एट d f एट a के बराबर नहीं है तो d कैन नॉट बी इक्वल टू a, d कैन नॉट बी इक्वल टू b। ठीक है, d a के भी बराबर नहीं है, d b के भी बराबर नहीं है और d क्लोज्ड इंटरवल a b में है। इन तीनों चीजों को मिला के हमारे पास क्या आया? d बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a b, राइट? सो हो गया हमारा काम। बस अगर हम ये प्रूव कर दें कि ये जो डेरिवेटिव है f का वो d पॉइंट के ऊपर क्या है? जीरो के बराबर। ठीक है, हाँ जी। नाउ f at d is supremum of f on closed interval ab। इसका मतलब क्या है? f at x is less than or equal to f at d for all x in closed interval ab। ठीक है, f की जो सारी की सारी वैल्यूज हैं वो f of d से छोटी है, क्योंकि f of d क्या है? सुप्रीमम है f का, मीन्स लीस्ट अपर बाउंड, राइट? तो f at x is less than or equal to f at d for all x in ab। It means f at d minus h is less than or equal to f at d, right? And f at d plus h is also less than or equal to f at d, where h is any positive real number। क्योंकि d minus h d से लेफ्ट वाले पॉइंट हो गए, d plus h d के लेफ्ट राइट वाले पॉइंट हो गए, बट f at x सभी से छोटा है। f at x is less than or equal to f at d for all x in ab। तो ऐसा होगा, राइट? It means f at d minus h minus f at d is less than or equal to 0 and f at d plus h minus f at d is also less than or equal to 0। It means f at d minus h minus f at d upon minus h. This is negative, so this will be positive, and f at d plus h minus f at d upon h will be negative because h is positive, this is negative. Positive upon negative is negative, right? It means what is this? This is left derivative of f at point d. This is greater than or equal to 0, and what is this? This is right derivative of f at point d. This is less than or equal to 0। ठीक है, बट हमें क्या गिवन है कि f जो है that is f at d f dash d exists। It means अगर f dash d exist करता है तो left derivative will be same as right derivative of f at point d। ठीक है, तो ये तभी पॉसिबल है जब ये दोनों
डेरिवेटिव आपस में बराबर हो। तो कोई चीज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो भी है, लेस देन और इक्वल टू जीरो भी है, इट मीन्स दैट थिंग इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो मिल गया हमें एक पॉइंट डी ओपन इंटरवल ए बी में जहां पे डेरिवेटिव किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। ओके, थैंक यू।